नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड स्कूल अध्यापक, आरएएस, आईएएस, यूजीसी नेट और पाठ्यक्रमानुसार इतिहास विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री बाय सुरेश यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा उससे पहले की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से हैं, जिसे हम पीवाईक्यू कहते हैं। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पूछे गए इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन कर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न, बाघ की सिक्का किसका प्रतीक है? चोल सिक्के, चेरा सिक्के, पांडे सिक्के, चालुक्य सिक्के। बाघ की सिक्का किसका प्रतीक है? चोल सिक्के, चेरा सिक्के, पांडे सिक्के, चालुक्य सिक्के। देखिए, चोल सिक्के पर बाघ का प्रतीक है, चेरा सिक्के पर धनुष बाण का प्रतीक है, पांडे सिक्के पर दो मछलियां हैं, चालुक्य सिक्के पर वराह प्रतीक है। सही उत्तर है चोल सिक्के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कानून प्रदाता द्वारा यह कहा गया है कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती हैं? कात्यायन, नारद, शुक्र, बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस कानून प्रदाता द्वारा यह कहा गया है कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती हैं? कात्यायन, नारद, शुक्र, बृहस्पति। सही उत्तर है कात्यायन। अगला प्रश्न, कौन सी हर्ष की कृति नहीं है? नवतंका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कौन सी हर्ष की कृति नहीं है? नवतिंका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। सही उत्तर है नवतिंका। अगला प्रश्न, किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांवों के राजस्व से सहायता मिलती थी? इत्सिंग, हेनसांग, फाइयान, फेक्सियन। किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांवों के राजस्व से सहायता मिलती थी? इत्सिंग, हेनसांग, फाइयान, फेक्सिन। देखिए, इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी तक भारत आया। इसने 10 वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 16 वर्ष तक भारत रहा। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसका गुरु शूलभद्र था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत रहा। इसने फोको की नामक पुस्तक की रचना की। इसके अनुसार बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्म व मृत्यु नालंदा में हुई। इसे पेक्सन के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है हेनसांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु। देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक रहा। यह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 641 ईस्वी में कांची आया था। नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण कर महामल्लपुर नामक नगर की स्थापना की थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इसी के दरबार में महाकवि भारवी था, जिसने संस्कृत भाषा में किरातार्जुनीय की रचना की थी। सही उत्तर है नरसिंह वर्मन। द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? W. हंटर, सैयद अहमद खान, थियोडोर बेक, जेम्स मॉरिसन।
द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू हंटर सेमन। अगला प्रश्न, द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू हंटर, सैयद अहमद खान, थियोडोर बेक, जेम्स मॉरिसन। द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू हंटर, सैयद अहमद खान, थियोडोर बेक, जेम्स मॉरिसन। देखिए, हंटर ने द इंडियन मुसलमान में मुसलमान के प्रति उदार नीति अपनाने व उन्हें सरकार समर्थक बनाने की सलाह देने का वर्णन किया। सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। थियोडोर बेक अलीगढ़ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, जिनका कार्यकाल 1883 से 1893 ईस्वी तक रहा। इसी कॉलेज के दूसरे प्रिंसिपल मॉरिसन थे, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। सही उत्तर है डब्ल्यू। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। यह सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। इसी के काल में 1901 में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर व कृषि विभाग का गठन किया गया। इसी के काल में अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, रेत सुधार आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने सती प्रथा व नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसी के काल में 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। सही उत्तर है विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय चित्रकार ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध चित्र भारत माता को बनाया और इस माध्यम से भारतीय पहचान को चाशुक छवि के रूप में प्रतीकात्मक प्रदान की? गगनेंद्रनाथ टैगोर, अभिनंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किस भारतीय चित्रकार ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध चित्र भारत माता को बनाया, इस माध्यम से भारतीय पहचान को चाशुक छवि के रूप में प्रतीकात्मक प्रदान की? गगनेंद्रनाथ टैगोर, अभिनंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, अभिनंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी स्कूल आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सही उत्तर है अभिनंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई? खिरकी, सीता बल्दी, तालेगांव, महिदपुर। निम्न में से कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई? खिरकी, सीता बल्दी, तालेगांव, महिदपुर। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ। किरकी का युद्ध 5 नवंबर 1817 में पेशवा व अंग्रेजों के बीच हुआ। सीता बल्दी का युद्ध 27 नवंबर 1870 में भोसले व अंग्रेजों के बीच हुआ। महिदपुर का युद्ध 24 दिसंबर 1817 में होलकर व अंग्रेजों के बीच हुआ। सभी युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। सही उत्तर है सीता बल्दी। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? एक्सला चैपेल, फोर्ट सेंट डेविड, पेरिस, त्रिचन्नापल्ली। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? एक्सला चैपल, फोर्ट सेंट डेविड, पेरिस, त्रिचन्नापल्ली। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ। 1748 ईस्वी में ओक्स ला सेपेल
की संधि से यूरोप में दोनों देशों में शीत युद्ध समाप्त हो गया, जिस कारण भारत में भी दोनों अंग्रेजों फ्रांसीसी कंपनियों में युद्ध समाप्त हो गया। सही उत्तर है ओक्सला सेपल। अगला प्रश्न, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह की सजा हुई? गोविंदास, सुंदरलाल, नाथूराम, जमनालाल। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह की सजा हुई? गोविंदास, सुंदरलाल, नाथूराम, जमनालाल। सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल। अगला प्रश्न, टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मूका लोहार, गजन सिंह कोरकू, खंचीलाल जैन, राम प्रताप गौड़। टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मूका लोहार, गजन सिंह कोरकू, खंचीलाल जैन, राम प्रताप गौड़। देखिए, टोरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व मूका लोहार ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। सही उत्तर है मूका लोहार। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ा दिया था? 18 जुलाई 1857, 18 अगस्त 1857, 18 सितंबर 1857, 18 अक्टूबर 1857। अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ा दिया था? 18 जुलाई 1857, 18 अगस्त 1857, 18 सितंबर 1857, 18 अक्टूबर 1857। यह सभी प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट में पूछे गए सवाल हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में गोंडवाना साम्राज्य के पिता पुत्र शंकर शाह व रघुनाथ शाह को 18 सितंबर 1857 को तोप के मुंह के बंद करके उड़ा दिया था। सही उत्तर है 18 सितंबर 1857। अगला प्रश्न, 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया था? सीताराम कंवर, भीमा नायक, बादल बोई, ख्वाजा नायक। 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया था? सीताराम कंवर, भीमा नायक, बादल बोई, ख्वाजा नायक। सही उत्तर है भीमा नायक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा में किसकी मूर्ति स्थित है? ऋषभ देव, महावीर स्वामी, वामन अवतार, आद्य शिव। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा में किसकी मूर्ति स्थित है? ऋषभ देव, महावीर स्वामी, वामन अवतार, आद्य शिव। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है। इनका प्रतीक चिन्ह बेल है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। सही उत्तर है ऋषभ देव। अगला प्रश्न, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। यह किसने लिखा है? कोलिंगवुड, डी रिकार्डो, स्पेंगलर, E.H. कार। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। यह किसने लिखा? कोलिंगवुड, डी रिकार्डो, स्पेंगलर, E.H. कार। यह कोई कल्पना नहीं है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। यह एडवर्ड हेल केयर ने लिखा है। यह अंग्रेजी इतिहासकार था। इसने व्हाइट इज हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। सही उत्तर है E.H. कार। अगला प्रश्न, कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1782, 1784,
1785, 1786। कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1782, 1784, 1785, 1786। सही उत्तर है 1786। अगला प्रश्न, किस बिल का विरोध करने के लिए इसके विरोधियों ने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संस्था का निर्माण किया, जिसकी शाखाएं भारत के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में बनाई गई? फोक्स इंडिया बिल, इंडियन हाई कोर्ट बिल, रॉयल नेवी बिल, इल्बर्ट बिल। किस बिल का विरोध करने के लिए इसके विरोधियों ने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संस्था का निर्माण किया, जिसकी शाखाएं भारत के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में बनाई गई? फोक्स इंडिया बिल, इंडियन हाई कोर्ट बिल, रॉयल नेवी बिल, इल्बर्ट बिल। देखिए, फोक्स इंडिया बिल 1783 में आया। इस बिल का विरोध ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से किया है। इस बिल के कारण कंपनी की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जाती थी। सही उत्तर है इल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जस्टिस रानाडे, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जस्टिस रानाडे, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, जस्टिस रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन्होंने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किस पहले धार्मिक सुधारवादी को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, आरजी भंडारकर। किस पहले धार्मिक सुधारवादी को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, आरजी भंडारकर। देखिए, रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश अगरकर ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसे बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोची, अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोची, अडियार। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकोट ने की थी, वो भी 1885 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। 1886 में सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडियार मद्रास में खोला गया। 1907 में अलकोट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सही उत्तर है अडियार। अगला प्रश्न, सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने। सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने। देखिए, गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे। 1577 में मुगल सम्राट अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक सरोवर भी था, जहां पर अमृतसर नगर व स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक रहे। सिखों व हिंदुओं के विवाह को अलग करने के लिए इन्होंने लवन पद्धति शुरू की। अकबर ने
मुलाकात कर इनकी तीर्थ यात्राओं को कर से मुक्त किया। इनकी पुत्री को कई गांवों की जागीरें प्रदान की। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हर मंदिर साहब की नींव रखवाई। गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी तक रहे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। हुमायूं अंगद से पंजाब में मिला। सही उत्तर है गुरु अंगद। अगला प्रश्न, नुस्खा ए दिलकुशा किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। नुस्खा ए दिलकुशा किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। देखिए, औरंगजेब संगीत का विरोधी था, लेकिन इसी के शासनकाल में पारसी भाषा में भारतीय शास्त्र संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। वह एक कुशल वीणा वादक था। शाहजहां के काल में रामायण का पारसी अनुवाद इब्न हरुकरण ने किया। जहांगीर के समय अब्दुल्ला ने तारीख दाऊदी की रचना की। इसमें लोदी व सूर शासकों की जानकारी मिलती है। अकबर ने महाभारत का अनुवाद रज्मनामा से कराया। फेजी अकबर का राजकवि था। भीमसेन द्वारा लिखित नुस्खा ए दिलकुशा में औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। सही उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस साम्राज्य के शासक ने बनवाया था? कदम वंश, गंग वंश, वाकाटक वंश, मौखरी वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस साम्राज्य के शासक ने बनवाया था? कदम वंश, गंग वंश, वाकाटक वंश, मौखरी वंश। देखिए, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। वाकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। सही उत्तर है गंगवंश। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिक दर्शन का साहित्य, शाही संरक्षण में लिखा गया इतिहास, ए और बी दोनों, जाति विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिक दर्शन का साहित्य, शाही संरक्षण में लिखा गया इतिहास, ए और बी दोनों, जाति विभाजन। सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कल्लड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी में संस्कृत छंदों की संख्या है 6000, 7000, 8000, 9000। कल्लड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी में संस्कृत छंदों की संख्या है 6000, 7000, 8000, 9000। देखिए, राजतरंगिणी का लेखक कल्लड़ है। यह कश्मीरी शासक जयसिंह का समकालीन है। इसने 8 अध्याय व 8000 से ज्यादा श्लोकों में राजतरंगिणी की रचना की थी। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। सही उत्तर है 8000। अगला प्रश्न, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, कोका विद्रोह, भील विद्रोह। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, कोका विद्रोह, भील विद्रोह। सही उत्तर है संताल विद्रोह। अगला प्रश्न, नील की खेती करने वाले किसानों ने 1860 में किस गांव से नील की खेती न करने का आंदोलन शुरू किया था? गोविंदपुर, चंपारण, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। नील की खेती न करने वाले किसानों ने 1860 में किस गांव से नील की खेती न करने का आंदोलन शुरू किया? गोविंदपुर, चंपारण, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद। देखिए, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859 में
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। इस पर सरकार ने 1860 में एक नील आयोग का गठन किया। सही उत्तर है गोविंदपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थानीय नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? रामकुमार शुक्ला, रामप्रसाद पांडे, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस स्थानीय नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? रामकुमार शुक्ला, रामप्रसाद पांडे, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। सही उत्तर है राजकुमार शुक्ला।